अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने दरिया रावी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। पीटीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 30 से 36,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। 10 से 12 घंटे तक सतलुज में 50,000 क्यूसिक से जायद का रेला गुजरेगा। धूप सड़ी पतन के मकाम पर पानी फसलों में दाखिल हो गया, जिससे तैयार मकई की फसलें बह गईं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि उधर चिन्योट में भी दरियाए चनाब के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब आया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए चनाब के मकाम से 1,62,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाबी पानी से 10 से ज्यादा देहात सैलाब आ गए हैं। मुतासरा इलाकों में मौसा, सांबल, पीरकोट, ताचे का, ठट्टा, रहमू का, ठट्टा उमर के समेत मुतादिद देहात शामिल हैं। सैलाब के बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मकई, गन्ना और चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप मुख्तलिफ इलाकों में कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहें। दूसरी जानिब झंग के मकाम पर भी दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए चनाब किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। जिला झंग में 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया चनाब में कश्ती चलाने और नहाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट PDMA का कहना है कि तमाम दरियाओं, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। शहरियों से अपील की गई कि दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। आपको बताते चले इस अहम खबर के हवाले से कि सैलाबी रैले की सूरत हाल है। भारत ने दरिया चनाब के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। पीटीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 30 से 36,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। 10 से 12 घंटे तक सतलुज में 50,000 क्यूसिक से ज्यादा का रेला गुजरेगा। धूप सड़ी पतन के मकाम पर पानी फसलों में दाखिल हो गया, जिससे तैयार मकई की फसलें बह गईं। उधर चन्योट में भी दरियाए दर्जे का सैलाब आया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब के मकाम से 1,62,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा। सैलाबी पानी से 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी जानिब मानसून बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जान बहक, जबकि 24 घंटे में मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार चुके। जान बहक होने वालों में 33 मर्द, 16 खवातीन और 37 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब से 52 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि KPK से 20, बलोचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंध से 5 और आजाद कश्मीर में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 151 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 56 मर्द, 43 खवातीन और 52 बच्चे शामिल हैं। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों और सैलाब से 46 मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। NGMA के मुताबिक दरिया रावी में जसर के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। हर तरफ ही सैलाबी सूरत हाल है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। गुज़श्ता रोज की निस्बत पानी की सतह में 5 से 6 फुट तक मजीद इजाफा हुआ है। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद नजर आती है। दरिया सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। आज शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर दरियाए सतलुज पर धूप सड़ी पतन के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि भारत ने जो है वो आबी जारियत का मुजाहरा किया है, जिसके बाद जो है वो दरियाए सतलुज में पानी की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बुलंद हो चुकी है। अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ यही पानी की सतह जो है वो नॉर्मल सतह से तकरीबन 17.5 फुट तक जो है वो बुलंद हो चुकी थी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है भारत की जानब से मज़ीद पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद अभी की जो सूरत हाल है तकरीबन जो है वो यहाँ पर देहातियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता रोज से आज जो है वो पानी की सतह
6 से 6.5 फुट तक जो है वो बुलंद हो चुकी है, जिसके बाद पानी की सतह अभी जो चल रही है वो तकरीबन 20 फुट से ज़्यादा जो है वो नॉर्मल सतह से बुलंद हो चुकी है। जबकि यहाँ पर इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया की जानब से जो है वो हैंड आउट जारी किया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई। उसमें यह बताया गया है कि अभी गुज़िश्ता रात रोज़ की निस्बत आज जो है वो पानी की सतह मज़ीद 1 फुट जो है वो बुलंद हुई है। लेकिन यहाँ पर देहातियों का ये कहना है कि पानी की सतह जो है वो 6 से 7 फुट तक जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो है वो बुलंद हुई है। तो यहाँ पर अभी की सूरत हाल ये है कि जो दरिया के दूसरी साइड पर जो फसलें हैं और अब जो गांव हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों की फसलों में 6-6, 7-7 फुट जो है वो पानी जमा हो चुका है। जबकि दूसरी जानब जो है वो गट्टी कलंजर और मस्तकी का गाँव है, जिनका ज़मीनी राब्ता तो पहले ही मुनक़ता था, लेकिन अभी जो है उन गाँव में भी जो है वो पानी दाखिल होने की इतलात जो है वो आ रही हैं। जबकि इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया की जानब से इस हवाले से कोई भी जो है वो इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। इस हवाले से यहाँ पत्तन के मुकाम पर ना तो कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है और ना ही यहाँ पर कोई और कैंप लगाया गया है, ना ही यहाँ पर जो सैलाब के मुतासरीन हैं जो दूसरे गाँव से आ रहे हैं उनके लिए, उनकी रहाइश के लिए कोई इंतज़ामात किया गया है। तो इस हवाले से लोगों का यही कहना है कि इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तमाम जो है वो इंतज़ामात तफसीलात आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला KPK की भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून KPK के सदर अमीर मकाम और दीगर ओहदेदारान भी मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब में खुद शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला KPK की भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून KPK के सदर अमीर मकान और दीगर ओहदेदारान भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। मुल्क में 1960 के बाद दूसरा सब्ज इनकलाब लाया जा रहा है। पाकिस्तान को खुशहाली के राह पर डालेंगे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी, मुल्क भर से ज़रे माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, ज़राअत के लिए शुबाना रोज मेहनत करते हैं। किसान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की ग़िज़ाई अजनास फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान को ज़राअत की तरक्की देने के लिए वसाइल चाहिए। ज़राअत की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। किसान को मुनासिब कीमत मिलेगी और वो बड़े शौक से दिन रात काम करेगा। हुकूमत किसानों का हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। किसान को सेहतमंद बीज मुहैया करना हुकूमत का फर्ज है। रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि 60 की दहाई में ज़राई शोबे में बेमिसाल तरक्की हुई, जबकि जालियत बयात किसान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। नवाज शरीफ दौर में जालियत बयात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया था। जालियत बयात अगर सिविल कोड के जरिए खत्म नहीं हो सकती तो आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए ताकि किसान की मेहनत ज़ाया न हो। क्या वजह है कि 60 की दहाई के बाद हमारे रिसर्च सेंटर में खास कमी हुई। मेरिट को एक तरफ करके सिफारिश कर परवरी सकाराय जल वक्त बन गई। हमने इकट्ठे होकर इस विजन को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान बातों से नहीं अमल से अजीम मुल्क बन सकता है। मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में दूसरा सब्ज इनकलाब आएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफिशानी के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न होना, सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से रोक नहीं सकती, इंशाअल्लाह।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF मुआहदे के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग ट्रिपल से माइनस से ट्रिपल सी कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी IMF मुआहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार होने की वजह से की गई है। मुआहदे से 10 अरब डॉलर इमदाद मिलने की राहें भी खुल जाएंगी। इस हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी है। इसहाक डार का कहना था कि हालिया मौशी बहाली के सफर की जानिब से ये एक और मुस्बत खबर है। वजीर आजम हुकूमती इत्तेहादियों, मौशी टीम और कौम को मुबारक हो। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि IMF मुआहदे के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मीशत की रेटिंग को ट्रिपल सी माइनस से ट्रिपल सी कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। IMF मुआहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार होने की वजह से ये की गई है। मुआहदे से 10 अरब डॉलर इमदाद मिलने की राहें भी खुल चुकी। इस हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। इसहाक डार का कहना था कि हालिया मौशी बहाली के सफर की जानिब से ये एक और मस्बत खबर है। वज़ीर आज़म हुकूमत इत्तेहादी, मौशी टीम और कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरकारी और निजी शोबे में मुलाजमत करने वाली खवातीन और तालिबात के लिए अच्छी खबर अब नहीं, बसों और वैगनों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि अपनी सवारी के मालिक खुद बन सकेंगे। खवातीन को मुआशरे का फाल शहरी बनाने की तरफ वफाकी हुकूमत मुल्क भर से 22,000 खवातीन को वज़ीर आज़म वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत रायत कीमत पर स्कूटीज और मोटरसाइकिल फराहम करेंगी, जिसका आगाज बहुत जल्द होगा। जी बिल्कुल, सिर्फ 4,500 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कौमी कमीशन बराए और नस्वा की चेयरपर्सन नीलूफर बख्तियार कहती हैं कि प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 5 अरब रुपए मिल गए हैं। स्कूटीज की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा। शहबाज शरीफ की जाती दिलचस्पी के नतीजे में विफाक में वजीर आज़म वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट शुरू होगा। 18 से 55 साल तक की खवातीन दरखास्त दे सकेंगी। नीलूफर बख्तियार ने बताया कि 4,000 स्कूटीज हर सूबे की हैं। 1,000 GB और 1,000 आजाद कश्मीर में फराहम की जाएंगी। ये 3 साल का प्रोग्राम होगा। अगर 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आप इसके अहल हैं। नीलूफर बख्तियार का कहना था कि इनकी कोशिश होगी कि मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात के साथ साथ पोलियो हेल्थ वर्कर्स और खवातीन सहाफ़ी भी मुस्तफीद हों, ताकि वो मुल्क की मौशी तरक्की में मददगार साबित हो सकें। वहीं दूसरी जानिब PDMA के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने शिकवा किया कि दुबई में होने वाली मुशावरत में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान PDMA के सरबराह हैं, उन्हें क्यों मुशावरत से दूर रखा गया, उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आईनी तौर पर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को खत्म होगी। उन्होंने कहा कि असम्बली वक्त से पहले तोड़ दी जाती है तो इलेक्शन 90 रोज के अंदर होगा। अगर असम्बली वक्त पर खत्म होती है तो 60 रोज के अंदर इलेक्शन होगा। ताहम उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना PDM की जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि PDM में शामिल जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हर पार्टी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक इलेक्शन में जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि दुबई में कोई फैसला हुआ ही नहीं कि जिस पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासतदान मिलकर सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। दुबई में सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन के मुतालिक कोई फैसले नहीं हुए। दुबई में कोई ऐसा शेड्यूल मीटिंग नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत होने चाहिए। चारों सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी। 2 सूबों में निगरान सेटअप मौजूद है, बाकी 2 सूबों में भी निगरान सेटअप आ जाएगा। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। जैसे इंतखाबात शुरू होंगे वो वापस आएंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को गली मोहल्ले में बेगुनाह जलील और रुस्वा कर दिया है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मुल्क में
यकीनी और अफवाहों का जोर है कि आइन और कानून के तहत असम्बलियां टूटने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले का सारी कौम को अभी तक इंतजार है। उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। 15 महीनों में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम में जाए और मुंह दिखाने की पोजीशन में हो। जराए ब्लॉक को पाबंदी सलासर करके लोगों की सोचों पर पहरे बिठा दिए गए हैं। साबिक विभागीय वजीर का कहना था कि जो आदमी आटा लेने जाता है, बिजली का बिल देता है, बच्चों की फीस देता है, घर का किराया देता है, वो हुकूमत से बेजार है और नफरत का बरमला इजहार करता है और वक्त के इंतजार में है कि कब उससे वोट का हक मिले और मौजूदा हुकूमत से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है, सियासी वर्करों से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा, किसी की इज्जत जान माल चादर चार दीवारी महफूज नहीं। अकल के अंधे लोगों के जज्बात समझने से आ रही हैं, यह ना हो कि लोग सड़कों पर फट पड़े और किसी से संभाला न जाए। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि शेख रशीद ने बयान दिया है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को गली मोहल्ले में बेगुनाह जलील और रुस्वा कर दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ट्विटर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मुल्क में यकीनी और अफवाहों का जोर है। आइन और कानून के तहत असम्बलियां टूटने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले का सारी कौम को अभी तक इंतजार है। उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। एंटी करप्शन फैसलाबाज ने 18,000 में 300 कनाल कीमती अराजी जालसाजी से अपने नाम ट्रांसफर करवाने के इल्जाम में उस्मा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उस्मा खान ने चक नंबर 7-2 थल जनूबी और चक नंबर 11-2 थल जनूबी में धोखाधड़ी और जालसाजी से रकबा अपने नाम करवाया। एंटी करप्शन पुलिस ने नायब तहसीलदार और पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। उस्मा खान के अलावा वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी इराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमला समेत 9 अफराद FIA में मुल्जिम नामजद हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 18,000 में 300 कनाल कीमती अराजी जालसाजी से अपना नाम ट्रांसफर करवाने के इल्जाम में उस्मा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस्मा खान ने चक नंबर 7-2 थल जनूबी और चक नंबर 11-2 थल जनूबी में धोखाधड़ी और जालसाजी से रकबा अपने नाम करवाया था। एंटी करप्शन पुलिस ने नायब तहसीलदार और पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उस्मा खान के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमले समेत 9 अफराद FIR में मुल्जिम नामजद हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के लिए किसी को खतरा बनने की इजाजत न देने के पाबंद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि वजीरिस्तान के मुहाजिरीन जो तनाज़ात की वजह से अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। इन अफराद की मुंतकिली पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के तौर पर की जाएगी। मजीद बराह स्वीडन में तौहीन कुरान के वाक़ये के खिलाफ अफगान हुकूमत ने स्वीडन के मुल्क में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि तौहीन कुरान और मुसलमानों के अकायद की तौहीन करने पर सरकारी सतह पर माफ़ी मांगने तक स्वीडन के तमाम सरगर्मियां अफगानिस्तान में मुअत्तल रहेंगी। इस एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तमाम सरकारी इदारे इन अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद हैं। एलामिया में इस वाक़े पर दीगर ममालिक से भी मुतालबा किया गया कि वो स्वीडन की इस मज़मूम हरकत के खिलाफ अपने ताल्लुकात पर असर नो गौर करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि कुवैत ने स्वीडिश ज़बान में कुरान करीम के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफल अहमद अल साबे ने मुतल्लिका अथॉरिटी को नुस्खों की इशाअत की हिदायत दे दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कवैती वजीर आजम का यह फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी इक़्तिदार और बकाए बाहमी को फैलाने के मकसद के तहत किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कुवैत ने स्वीडिश जुबान में कुरान करीम के तर्जमे वाले 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद ने मुतल्लिका अथॉरिटी को नुस्खों की इशाअत की हिदायत दे दी है। रिपोर्ट से मुताबिक कुवैती वज़ीर आज़म का ये फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी इक़्तिदार और बकाए बाहमी को फैलाने के मकसद के तहत किया गया। वहीं दूसरी जानिब नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि तुर्क सदर ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। उन्होंने तुर्किया की रजामंदी को तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि सदर अर्दोआन ने स्वीडन की शमूलियत के मामले को कौमी असम्बली को भेजने और तौसीक को यकीनी बनाने पर रजामंदी जाहिर की है। दूसरी जानिब स्वीडन, अमरीका और जर्मनी ने तुर्क सदर की आमादगी का खैर मकदम किया है। तुर्क सदर तवील अरसे से स्वीडन की नेटो शमूलियत के मुखालिफ थे। इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि अमरीका तुर्किया की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की हिमायत करता है और अंकारा को इसे नेटो में स्वीडन की शमूलियत की हिमायत से नहीं जोड़ता। बात करें कुछ मौसम की, और मौसम का हवाला आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्किल है। सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट और शांगला में बारिश, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात और गिरदानवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाके खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के पीपल्स पार्टी के सूबाई क़यादत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको बता रहे हैं एक बार फिर से कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का ये इल्ज़ाम है, जिसमें मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम है। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के पीपल्स पार्टी के सूबाई क़यादत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का ये इल्ज़ाम है, जिसमें मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली का ये मामला है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, मुझे बताइएगा कि क्या तफसीलात है और क्या इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं? जी वज़ीर आला बल्तिस्तान के इंतखाब में मुबैना धांधली और फरोख्त के पार्टी के सूबाई क़यादत है इनमें और मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा में इख्तलाफात जो है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कमर ज़मान कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसमें
सूबाई सदर और साबिक अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट ने अपना इस्तीफा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया है और पीपल्स पार्टी के जो दीगर निगरान असम्बली हैं जिसमें शहजाद आगा, सादिया दानिश, इंजीनियर इस्माइल ने भी जो अपने असम्बली रुकनियत से इस्तीफा जो है वो भिजवा दिया है। इसमें वजह जो है वो ये सामने आई है कि कमर जमान कायरा ने वजीर आला के इंतखाब पर अपनी जमात के बजाय जो पीटीआई के बाकी उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट करने के अहकाम जारी किए थे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली के इस्तीफे की दूसरी वजह गवर्नर मेहंदी शाह और सूबाई सदर अमजद एडवोकेट में इख्तलाफात भी हैं और देखा जा सकता है कि कमर जमान कायरा के फैसले के खिलाफ 2 दिन कबल पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से सोशल मीडिया में मुहिम भी चलाई गई है। जी सोनिया मलिक अपडेट कर रही थी। सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सख्त एक्शन और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 22 रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट AETOs ट्रैफिक पुलिस के हमरा गाड़ी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों से अपील की है कि गाड़ियों से फिलफौर रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स उतार दें। महकमा माहौलियात डेरा गाजी खान की मुबैना मिली भगत से भट्टा खश्त पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न हो सका। भट्टों का काला धुआं सांस और दमे की बीमारियों का सबब बनने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा क्या अपडेट है? जी, महकमा माहौलियात की नाअहली की वजह से तहसील कोटशुटा के तहसील भर में 150 के लगभग भट्ठे चल रहे हैं जहां पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से काला धुआं, जहरीला धुआं पूरे शहर और नवाही इलाकों में जो फैला हुआ है, जिससे मुतअद्दिद मूज़ी अमराज फैल रही हैं जिसमें सांस, दमा और जल्दी बीमारी हैं। उनकी वजह से ये बीमारियाँ फैल रही हैं जिससे शहरी शदीद परेशान है। इन भट्टों पर महकमा माहौलियात की मुबैना बिली भगत से यहाँ पर टायर, पुराने कपड़े, भूसा वगैरह यानी जो चीज़ पुरानी होती है वहाँ पर वो जलाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो निकलता है धुआं वो बिल्कुल जहरीला बनकर निकल रहा है। छोटे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। हालांकि मुतअद्दिद बार शहरियों ने, इलाके के लोगों ने महकमा माहौलियात को शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद ये फर्जी तौर पर 1-2 जुर्माने भट्टों पर लगा देते हैं और उसके बाद ये मंथली लेना शुरू कर जाते हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान है। और तहसील भर में इन भट्टों के धुएँ की वजह से बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं। शहरियों ने गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब नवीद इस्मत कहलू ने कहा कि कपास की फसल को मौजूदा मौसमियाती तब्दीलियों, मानसून की बारिशों और कीड़ों से महफूज रखने के लिए महकमा ज़राअत ने सिफारिशात जारी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवीद इस्मत कहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा कि काश्तकार कपास की फसल में ज़्यादा देर पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहने से पौधों की जड़ों के सांस लेने और ज़मीन से खुराक जज़ब करने का अमल मुतासर होता है, जिसकी वजह से फूल, गट्टियाँ और छोटे टिंडे गिरना शुरू हो जाते हैं और पैदावार मुतासर होती है। खासकर बारिशों के इजाफी पानी की निकासी का फौरी बंदोबस्त करें, क्योंकि 48 घंटे तक खेत में पानी खड़ा रहने से पौधे मुरझा जाना शुरू हो जाते हैं। हालिया मौसमी हालात के पेश नज़र सब्ज़ तेले और थरिप्सी के हमले की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, इसलिए खासकर कपास की पेस्ट स्टोरिंग पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि फी एकड़ ज़्यादा पैदावार का असूल मुमकिन बनाया जा सके। नवीद इस्मत कहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस स्टेज पर कपास की फसल पर फूल, गुड्डी और टींडे बनने का अमल जारी है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि इस स्टेज पर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से ही हम फसल की पैदावार के मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी फील्ड फार्मेशंस काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो पानी का बाकिफ़ायत इस्तेमाल करें। इसके अलावा खादों का मतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करें और पेस्ट काउंटिंग हफ्ता में 2 बार करें। जो भी कीड़ा मुआशी नुकसान देहात पे हो उसके खिलाफ हमारे माहिरीन से मशवरा के साथ स्प्रे करें और स्प्रे प्रेफरेबली शाम के वक्त करें और अच्छी नोजल का इस्तेमाल करें।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। मगवी SHO को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक SSP इरफान समूह की सरबराही में इलाका गढ़ी तेगू में जारी ऑपरेशन में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुसलसल 3 दिन तक जारी ऑपरेशन में जिला भर की पुलिस ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कच्चा ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी के साथ APC चेन्स, बख्तरबंद गाड़ियों और कमांडोज ने हिस्सा लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू पुलिस का तंग घेरा देखकर मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। खबर शामिल कर रहे हवेली लखा से, जहां हालिया बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस वक्त हैडसले मानकी के मकाम पर दरिया सतलुज में आमद 23,000 क्यूसेक, अखराज 12,000 क्यूसेक, जबकि बाकी पानी हैडसले मानकी के मकाम से निकलने वाली 3 नहरों पाकपतन कनाल, फोडवा कनाल और सादकिया कनाल को दिया जा रहा है। अगर भारत की तरफ से छोड़े गए पानी का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, जिससे हज़ारों एकड़ फसलें तबाह होने का खदशा है। जबकि PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर कसूर, उकाड़ा, पाकपतन और विहाड़ी को पेशगी इंतजामात की हदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन चौधरी सैफुर रहमान के साथ चौधरी अब्दुल रहमान, कोहिनूर न्यूज़, हवेली लखा। एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद अकरम डोगर की बेटी की शादी की तकरीब में लाहौर के निजी हाल में मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब में साबिका सदर लाहौर हाई कोर्ट असगर अली गिल, सदर लाहौर हाई कोर्ट सरदार अकबर अली डोगर, नसीम रियाज गोरसी, मेंबर पंजाब बार कौंसल मोहम्मद रियाज, डेप्टी एडिशनल सेशन जज हाजी इरशाद डोगर, सरदार वाजिद डोगर, मीर इश्तियाक अहमद, MNA नून लीग सरदार यासिर डोगर, पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह, मुनीर हसन भट्टी एडवोकेट और इसके अलावा राना मोहम्मद यासीन, सफ्तर अब्बास, जिया अहमद नागरा, मियाँ रफीक अमजद गुड्डू, मोहम्मद औरंगजेब, हैदर अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की और बेटी की शादी पर मोहम्मद अकरम डोगर को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर फूल यूनियन वासा सईद अहमद खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। सईद अहमद खान ने CBA के इलेक्शन के बारे में आगाह किया। हमजा शहबाज ने CBA इलेक्शन बरवक्त होने की यकीन दहानी करवा दी। हमजा शहबाज ने सईद अहमद खान की खिदमात को बेहद सराहा। उन्होंने कहा कि सईद खान ने हमेशा मजदूर के हकूक पर काम किया है और वासा मुलाजमीन के हकूक का ख्याल रखा है। इस मौका पर शबीर गुज्जर, राना सलीम बिल्लू, हबीबुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। खातून को बच्चों समेत खुदकुशी से बचाने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की PHP टीम से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने PHP के दोनों एहलकारों को अहसन इक़दाम पर शाबाश दी। IG पंजाब का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से खातून और बच्चों समेत 4 कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ। IG पंजाब ने खातून से दफ्तर में मुलाकात की, बच्चों से शफकत, वालदा की माली इमदाद भी की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मुतासरा खातून के खावंद से राब्ता करके अफ़हाम तफ़हीम से मसला हल करवाने की हिदायत की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ASIs इमरान शहजाद और कैसर अब्बास ने नहर में खुदकुशी के गर्ज से कूदने की कोशिश करने वाली खातून को बचाया था। दूसरी जानिब DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू तारीखी विरसे और पार्कों में सहूलियात की बहाली के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। DGPHA ने आज शहर के तारीखी विरसे और पार्कों का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और डायरेक्टर इंजीनियरिंग ने DGPHA को ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू तारीखी विरसे और पार्कों में सहूलियात की बहाली के लिए मुतहरिक है। आज DGPHA ने शहर के तारीखी विरसे और पार्कों का दौरा किया। DGPHA ने कामरान की बारादरी और फिरदौस मीनार का दौरा किया है।
DGPHA نے فیملی سرکل گارڈن، فوڈ اسٹریٹ پارک، ریلوے اسٹیشن پارک، کشمیری گیٹ پارک، یکی گیٹ پارک کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہارٹی کلچر، ڈائریکٹر انجینئرنگ نے DGPHA کو بریفنگ دی۔ DGPHA نے تاریخی ورثہ کامران بارادری اور فردوس مینار کی صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور فاؤنٹین کی بحالی کے لیے ہدایات دیں۔ DGPHA نے افسران کو ثقافتی ورثے کی صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور ہارٹی کلچر کے کام کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی بھی ہدایات کی۔ فیملی سرکل گارڈن اور فوڈ اسٹریٹ پارک میں ٹوٹے جنگلوں اور بینچوں کی مرمت کے لیے بھی افسران کو ہدایت جاری کی۔ DGPHA نے ریلوے اسٹیشن پارک میں ہارٹی کلچر کے کام کو مزید بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہدایات کی۔ جی سلمان شاہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان ریلوے ٹریفک یارڈ سٹاف ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں لاہور ریلوے اسٹیشن سے ریلوے ہیڈ کوارٹر تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں ریلوے شعبہ ٹریفک کے سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت مرکزی صدر حاجی امانت علی نے کی۔ اس کے علاوہ صدر لاہور ڈویژن امجد موکل بھی موجود تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریلوے انتظامیہ ڈرین سٹاف کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائے۔ سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کے عمل کو شروع کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ آج لاہور میں آمد کا جو مقصد تھا، بالخصوص جو وفاق کے اندر تنخواہوں میں اور پینشن کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے، پنجاب کے ملازمین کو ان سے محروم رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا ایونٹ ہے، پاکستان بھر سے ہمارے ملازمین، وفاق سے بھی، تمام صوبوں سے آج سول سیکریٹریٹ کے سامنے آج ہم لوگوں نے دھرنا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کے ہمارے ملازمین کے ایشوز ہیں، جس میں ٹریفک یارڈ کے ہیں، کیریج اینڈ ویگن یونین ہیں، ان لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو پیورلی جو وفاق سے، منسٹری آف ریلوے سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ریلوے ٹریفک یارڈ سٹاف ایسوسی ایشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں، حاجی امانت علی میرا نام ہے۔ آج کا جو ہمارا احتجاجی پروگرام ہے، سیلریوں کا لیٹ ملنا، پاکستان ریلوے ٹریفک یارڈ سٹاف کے جو ملازمین ہیں پاکستان ریلوے میں ایک ریڈ گیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پہلے اسکیل سے لے کر 12 اسکیل کے ملازمین ہیں۔ ان کے ساتھ محکمانہ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان کی تنخواہیں جو اپنا لیٹ ملتی ہیں نا، ایک آدمی جو ہمارے کی 200-300 کلومیٹر دور، اس کی اپنا ٹرانسفر ہو جاتی ہے، 30,000 روپیہ 35,000 روپیہ ان کی سیلری ہے، اور راستے میں آنے جانے میں وہ لگ جاتی ہے۔ گفتگو آپ ملاحظہ کر چکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی اتحاد پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی قائم کر دی گئی۔ پارٹی کی بانی نورین مسعود آج لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران پارٹی کا اعلان کریں گی۔ مزید تفصیلات کے دیکھیے رپورٹر عاصم بدر کی یہ رپورٹ۔ قومی اتحاد پارٹی پاکستان کے نام سے آج ایک پارٹی کا جنم ہوا، جس کی چیئرپرسن نورین مسعود صاحبہ نے آج لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ نورین مسعود کا کہنا تھا، میری پیدائش لاہور میں ہوئی اور میری تعلیم بھی لاہور سے ہے۔ انشاءاللہ اس پارٹی کو بنانے کا مقصد جھوٹے حکمرانوں کو آئینہ دکھانا ہے۔ ان کا کہنا تھا موٹر وے منصوبہ نواز شریف کا نہیں تھا، یہ منصوبہ نواز شریف سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں اس کی رپورٹ تیار ہو چکی تھی، اور جو سابقہ حکومت تھی ان کا کردار اب آپ 9 مئی کے واقعے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قومی اتحاد پارٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے 5 سال سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دیں گے، اور اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو سب سے زیادہ ہم صحت پر کام کریں گے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور آخر میں ان کا کہنا تھا کہ میں سندھ سے الیکشن لڑوں گی، انشاءاللہ جیت کر پاکستان کے لیے کام کروں گی۔ میں نے پارٹی بنانے میں میرے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم نے آئینی تنظیم سازی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے CNN۔